हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो मेरे बी फार्मा सेकेंड ईयर के छात्र ध्यान दें, आपका एग्जाम होने वाला है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। आपको 2 नंबर के लिए एक खास क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलने जा रहा है, जिसका नाम है रेजोनेंस इन बेंजीन। तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है रेजोनेंस इन बेंजीन, तो इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रेजोनेंस क्या चीज है और ये बेंजीन में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था। बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने बात किया था, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है, कुछ इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये रेजोनेंस क्या है और ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई एक स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर कभी कभी कैपेबल नहीं रहता है। जैसे यहां पर बेंजीन के केस में क्या होता है, इसमें आपको मालूम है कि 6 कार्बन होते हैं पूरे एकदम से। 6 कार्बन के साथ इसमें 6 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस तरह से 6 हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो यहां पर जो कार्बन और कार्बन है, इसमें 2 तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। आमतौर पर नॉट इन केस ऑफ बेंजीन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है ये 154 पिकोमीटर आती है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ये 133 पिकोमीटर होती है। तो जितना ये बॉन्ड लेंथ है वैसा हर जगह आना चाहिए था। बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की यही बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा आया कि ये बॉन्ड लेंथ ऐसी नहीं आई। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ऐसा माना जाता है कि ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये इनके कुछ बीच का बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ आई, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बोल रहा हूं, इज 139 पिकोमीटर, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा है। तो अब अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते जहां पर 3 पाई बॉन्ड इस तरह से अरेंज हैं, तो ये बात प्रूव नहीं कर पाते। इस तरह से बनाते तो भी प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक बॉन्ड को इसमें से क्या होना पड़ता, ये इसको 154 पिकोमीटर का होना पड़ता और इसको 133 पिकोमीटर होना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेंजीन के केस में एक्सपेरिमेंटली ये सारे बॉन्ड एक जैसे बराबर हैं, और वो बराबर कितना है, 139 पिकोमीटर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेजोनेंस कम्स इनटू प्रैक्टिस। अब हम लोग रेजोनेंस में मेन बात करते हैं। तो रेजोनेंस क्या कहता है, देखिए, द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका डीलोकलाइजेशन होने की वजह से कई बार एक मॉलिक्यूल कई अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां हमने बताया कि बेंजीन का मॉलिक्यूल 2 अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है? लोकलाइज मतलब जहां पर होना, डीलोकलाइज मतलब वहां से निकलकर कहीं और चले जाए। कैसे? ये देखिए, यहां पर समझते हैं हम लोग। बेंजीन के केस में एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमेशा से आप बनाते चले आ रहे हैं। इसमें पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन है। आप हमेशा याद रखिए कि कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है, इसका मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड
का मतलब होता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है इसका मतलब कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। कैसे? क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक शेयरिंग बॉन्ड है, इधर पहले कुछ लगा होगा, इधर कुछ लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, शेयर्ड रहेंगे आपस में। तो इसमें इस बॉन्ड में तो टोटल कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और बॉन्ड क्लीवेज हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है कि जब कहीं पर बॉन्ड क्लीव होता है, ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड क्लीव होगा तो ये 2 तरह से क्लीव होता है, एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक में क्या होता है, ये बॉन्ड एज इट इज दोनों तरफ टूटेगा, इधर भी टूटेगा और इधर भी टूटेगा, और एज अ रिजल्ट क्या बनाता है? फ्री रेडिकल बनाता है। एज ए रिजल्ट फ्री रेडिकल बनाएगा, ये ए फ्री रेडिकल, ये बी फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या बनता है? होमोलिटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जबकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है? कुछ ऐसा बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड किसी एक तरफ टूटता है। तो बॉन्ड टूटने का मतलब कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसको वापस दे दिया जाए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इधर तीर मारने का मतलब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। अच्छा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में बी का कितना इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुआ था? 1। अब ये दोनों बॉन्ड इसको दे देंगे तो इसके पास एक ही तो ज्यादा होगा, तो हेंस एक बी माइनस फॉर्म होगा। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और इन द सेम वे ए के पास क्या बनेगा? एक प्लस बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है यहां से। द सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई हियर। सो डीलोकलाइजेशन कराना है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई मतलब ये डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। अब डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है हमको, तो हम पहले इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दें। कैसे? ऐसे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ना कि हम लोग, कुछ बच्चे इस डिजाइन को डिजाइन समझते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको डिजाइन समझते हैं, वो कहीं से भी बना देते हैं, कहीं कुछ भी बना दिया, है ना। तो ये ए बी से नहीं होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज है। तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ते हुए दिखाना है कि यहां पर जा रहा है। अब यहां एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये 6 एटम है यहां पर, है ना। तो ये बॉन्ड को तोड़ करके यहां ले जाना है। तो ये जो भी कार्बन होगा यहां पर टेम्पररी क्या डेवलप हो जाएगा? एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। एट द सेम टाइम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ समय के लिए ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होगा। ये बॉन्ड उसी तरह से एस एस बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, और यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आ चुका है ना। ये देखते हुए इसी डायरेक्शन में ये बॉन्ड फिर से टूटेगा। ये बॉन्ड टूटना चाहिए, इधर आएगा, तो माइनस यहां पर, प्लस आकर यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा, है ना। माइनस यहां आएगा और प्लस यहां आएगा, और ये मतलब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ देर बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कैसा? ऐसा। ये बॉन्ड उसी तरह से है, ये प्लस और माइनस पहले से है, ये माइनस प्लस में क्या होगा? एक नया बॉन्ड बनेगा, ये प्लस उसी तरह बरकरार रहेगा, और यहां पर माइनस आ चुका है। फिर इसके बाद इसी को देखते हुए ये बॉन्ड इधर से यहां टूट जाएगा, तो माइनस यहां देगा और प्लस यहां देगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको कुछ देर बाद ऐसा दिखने लगेगा। इस नए वाले प्लस और माइनस में क्या होगा? एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां पर ये प्लस माइनस जो है हाँ, इस प्लस और एक माइनस में यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहां पर क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस माइनस यहां बन रहा है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, और ये बॉन्ड ऑलरेडी बना था यहां पर। तो जिस स्ट्रक्चर से आपने स्टार्ट किया था उसके अपोजिट वाला एक स्ट्रक्चर फिर बन जाएगा, जहां पर सारे के सारे पाई बॉन्ड टूट चुके हैं, यानी कि डीलोकलाइज हो चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन जहां पर पॉसिबल होता है, उससे क्या होता है? उस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, जितने पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएंगे, उतना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्टेबल होता जाएगा। एक ये स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है, ये क्योंकि आयनिक स्ट्रक्चर है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये इंटरमीडिएट से बीच में बनते हैं, हम लोग सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर था एक हमारा, ये स्ट्रक्चर मिला और एक ये स्ट्रक्चर मिला हमको। बीच के सारे स्ट्रक्चर्स, ये इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, एक ये स्ट्रक्चर मिला, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ
बेंजीन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या फिर इन्हीं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पर लिखा भी हुआ है, कह रहे हैं समझ में आया, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मॉलिक्यूल का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दे आर सिमिलर इन एनर्जी, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी दोनों की एनर्जी सेम होगी एकदम से, बॉन्डिंग एकदम सेम होगी, जितने सिग्मा बॉन्ड इसमें है, जितने पाई बॉन्ड इसमें है, दोनों एकदम बराबर बराबर रहेंगे एकदम से, है ना। एंड ईच फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बेंजीन के टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी को कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर के देखिए, ये एक बेंजीन है ना। बेंजीन के स्ट्रक्चर को या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बार बार कंफ्यूजन होता था कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पर बताया गया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता था, किस तरह से, मैं यहां बना देता हूं। अब ये समस्या थी कि ये बॉन्ड को कहां दिखाया जाए, क्योंकि कुछ समय तक ये पाई बॉन्ड यहां पर है, फिर अगले स्ट्रक्चर में तुरंत यहां जा रहा है, फिर इसके बाद कहां जा रहा है, फिर यहां चला आया, फिर यहां आया, तो ये बार बार लगातार घूम रहा है। इसलिए इस पाई बॉन्ड को इस तरह से दिखाया गया कि ये पाई बॉन्ड है, इसमें डिलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इसी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सबको मिला करके कॉमन स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। आमतौर पर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे जल्दबाजी के चक्कर में ये स्ट्रक्चर अब कैसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, क्योंकि ये बार बार इसको कौन बनाएगा, तो गोला बना देते हैं। हालांकि एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस, तो इस तरह से ये रेजोनेंस है हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रेजोनेंस क्या है, बेंजीन में क्या है ये, और बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो कैसे बनते हैं, और साथ में हम लोगों ने हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज भी देख लिया, है ना। तो मुझे ऐसा आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप, और अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, वो इस टॉपिक पर हम लोग एग्जाम से पहले चर्चा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।